तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके कैसे संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे कि है ना, इन संख्याओं का हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का मेथड से हमें इन संख्याओं का क्या करना है दोस्तों, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, ये जो सवाल है दोस्तों वो एक्सरसाइज 1.1 का है। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे बोर्ड में चलते हैं और इन संख्याओं का क्या करते हैं, हम लोग एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि 135 और 225 का किस तरह से इस मेथड का प्रयोग करके हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि एक संख्या 135 है और दूसरा क्या है, 225 है। ठीक है, इन दोनों में जो सबसे बड़ा होगा उनको हम क्या मानेंगे दोस्तों, ए मानेंगे। ठीक है, और जो इन दोनों में से छोटा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बी मान के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक है, जहां पर ए क्या होता है, भाज्य संख्या, बी भाजक संख्या, क्यू भागफल संख्या और आर क्या होता है दोस्तों, शेषफल संख्या। ठीक है, जहां पर ए क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा संख्या होता है। ठीक है, और बी क्या होता है दोस्तों, भाजक होता है, जिससे हम भाज्य को भाग देते हैं। ठीक है, वो होता है बी। ठीक है, और जितना बार हम भाग दिए वो क्या होता है दोस्तों, क्यू, और आर जो शेषफल बचता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इक्वेशन यानी कि समीकरण। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 135 और 225 में ए कितना दिया हुआ है दोस्तों, ए यहाँ पे दिया हुआ है 225। ठीक है, ए हम लोग किसको कंसीडर करते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी वाली संख्या को। ठीक है, और बी कितना यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, बी बराबर यहाँ दिया हुआ है 135। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो गया भाजक और ये क्या हो गया भाज्य। ठीक है, 135 भाजक हो गया और 225 क्या हो गया दोस्तों, भाज्य हो गया। ठीक है, तो 135 से हम लोग किसको भाग देंगे, भाज्य संख्या को देंगे। ठीक है, भाज्य संख्या कितना है दोस्तों, 225 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। ठीक है, ए बराबर यहाँ पे क्या है दोस्तों, 225 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 225 लिखे। ठीक है, बराबर है तो बराबर लिखे। ठीक है, उसके बाद क्या है बी का वैल्यू कितना है दोस्तों, बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 135 है। कितना है, 135 है। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि 135 से कितना बार हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि 225 के आसपास आए या 225 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएगा दोस्तों, क्यू यानी कि भागफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, भागफल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 135 है और यहाँ पे 225 है। 135 से कितना बार में जाएगा 225, अगर 225 को 135 से 2 बार में है ना भाग देते हैं तो कितना जाता है, 2 पचे 10 के शून्य, हाथ में 1, 2 तिया 6 और 1 7, 2 एकम 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 270 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 225 ही है। ठीक है, तो हम लोगों को 225 या इससे कम वाला संख्या चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 से इसको नहीं दे करके इसको हम लोग कितना से देंगे दोस्तों, 1 से देंगे। ठीक है, 135 एकम 135, जब 135 से 225 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, जब हम लोग 200 है ना 225 को है ना 135 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 में 5 तो 0 और 2 में 3 नहीं घट रहा है तो इधर से 1 गया तो 12, 12 में 3 तो कितना हुआ दोस्तों, 90। ठीक है, इधर 1 बचा तो 1 में 1 तो 0, तो कितना आया दोस्तों, 90। कितना आया, 90। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे है ना, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखे और रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, 90। कितना आया, 90। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, शेषफल, ये क्या हो गया दोस्तों, भागफल यानी कि एक बार में गया। ठीक है, ये क्या हो गया क्यू और ये क्या हो गया दोस्तों, बी यानी कि भाजक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस शेषफल को अब हम लोग क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे और 135 को हम लोग क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग तब तक हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे जब तक कि शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 135 को भाज्य बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 135। ठीक है, 135 बराबर लिखेंगे। अब हम लोग रिमाइंडर को क्या बनाएंगे,
भाजक बनाएंगे, क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 90 लिख देते हैं इंटू, ठीक है। अब देखिए 90 से कितना बार में जाएगा, 35, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग 2 बार देते हैं तो 9 दूनी 18, 180 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है, 135 है, इसलिए 90 एकम 90। जब 135 में से 90 को है ना घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 135 माइनस 90 करेंगे तो कितना बचेगा, 5 में 0 घटाएंगे तो 5, इधर 13, 13 9 तो 4, ठीक है। कितना बचा दोस्तों, 45, यानी कि 45 बचा, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हम लोगों का कितना हुआ दोस्तों, 45, ठीक है। अब हम लोग फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 बराबर, यहाँ पे जो शेषफल है उसको हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, भाजक बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 45, क्या होगा 45। अब करेंगे क्या कि ये 90 जो है वो 45 का कितना गुना है, तो हम लोग जानते हैं 45 गुना 90 होता है, तो 2 बार में गया, 2 क्या है, क्यू है, ठीक है। प्लस शेषफल कितना बचा दोस्तों, जब 45 गुना 90 हुआ है ना, तो शेषफल कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 45 से अगर हम लोग 90 को भाग देते हैं तो 2 बार में पूरा पूरा चल जा रहा है, ठीक है। तो शेषफल कितना बचा, 0 बचा, वही 0 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इस तरह जो है दोस्तों हम लोग देख लिए कि है ना, जहां पर है ना जिस स्थिति पर 0 आएगा उस स्थिति का भाजक ही क्या कहलाएगा दोस्तों, 135 और 225 का एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो इस स्थिति में हम लोग देख पा रहे हैं कि 45 क्या है दोस्तों, है ना, 135 और 225 का एचसीएफ है, ठीक है। अतः हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, अतः है ना, अतः 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना आया दोस्तों, 45, ठीक है। जिस स्थिति में है ना, जिस स्थिति में रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आएगा उस स्थिति का भाजक यानी कि 45 क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ होगा, ठीक है। कितना आया दोस्तों, 45, ठीक है। तो ये रहा आंसर 135 और 225 का एचसीएफ, ठीक है। तो उसी तरह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके हम लोग 196 और 38,220 का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है दोस्तों, 38,000, कितना है 38,220 बराबर बी कितना है दोस्तों, यहाँ पे 196, ठीक है। अब ये देखना है कि 196 का कितना गुना 38,220 है, ठीक है। 196 का 195 गुना क्या है, 38,220 है, ठीक है। 38,220 जो है दोस्तों वो 196 से 195 बार में क्या जाता है, पूरा पूरा कर जाता है और शेषफल कितना बचता है दोस्तों, 0 बचता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जहां पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 बचता है उस स्थिति का भाजक है ना क्या कहलाता है दोस्तों, एचसीएफ कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए अतः यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, 196, क्या होगा दोस्तों, 196 होगा, ठीक है। यही क्या हुआ दोस्तों, आंसर है ना, यही क्या हुआ आंसर, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग सोल्व करते हैं 867 और 255 का एचसीएफ, ठीक है। 867 और 255 का एचसीएफ, ठीक है। वही हम लोग एल्गोरिदम लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर का, ठीक है। तो देखिए ए बराबर यहाँ पे कितना है दोस्तों, जो संख्या सबसे अधिक होगी उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो इन दोनों में से सबसे अधिक क्या है दोस्तों, 867 है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मानेंगे ए बराबर कितना, 867, ठीक है। 867 बराबर बी कितना है दोस्तों, 255, कितना है 255, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, ठीक है। 867 जो है वो 255 का कितना गुना है कि है ना, कितना गुना है या कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 867 के आसपास आए, ठीक है। अगर हम लोग 255 को है ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है ना, 2 पचे 10 के शून्य हाथ में 1, 2 पचे 10 और 11 के एक हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आता है दोस्तों, 510 आता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 867 है, ठीक है। कितना है, 867 है। और अगर हम लोग इसे 3 से करते हैं तो 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15 16 के 6 हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, कितना आया दोस्तों, 765 आया। और यहाँ पे कितना है दोस्तों, 867 है, ठीक है। और हम लोग अगर इसे 4 से करते हैं तो 4 पचे 20 के शून्य हाथ में 2, 4 पचे 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 कितना होता है दोस्तों, 10। तो ये बहुत ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है।
इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से करेंगे। कितना से करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक है। 3 बार में करेंगे, है ना। 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 और 16 के 6, हाथ में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, कितना आया दोस्तों, 765 आया, ठीक है। जब 867 में से 765 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर कितना बचेगा, इधर 8 6 7, ठीक है। इसको रिमाइंडर का तो कितना बचेगा, 7 में 5 तो 2, 6 में 6 तो 0, 8 में 7 तो 1, कितना बचा दोस्तों, 102 बचा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर 102, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे शेषफल को क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और भाजक को क्या बनाएंगे, भाज्य बनाएंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग करते हैं 255 बराबर शेषफल कितना है, 102 है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि 102 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके आसपास आए, यानी कि 255 के आसपास आए या 255 पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से 2 बार में करते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों, 204 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसे 3 से करते हैं, 3 दुना 6, 3 ढाई के 30, ठीक है। कितना आ जा रहा है दोस्तों, 306 आ जा रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको कितना से करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 ढाई के 20, ठीक है। कितना आया दोस्तों, 204 आया, ठीक है। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे, 5 में 4 तो 1, है ना, 5 में 0 घटाएंगे तो 5, तो इधर कितना बचा दोस्तों, 51 बचा, ठीक है। कितना बचा, 51 बचा। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों, 51, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही विधि अपनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अब 102 बराबर 51, क्या 51, ठीक है, इनटू अब हम लोग करेंगे क्या कि 102 को, है ना, 51 से कितना बार में भाग दिया जा सकता है, पूरा पूरा या उसके आसपास, ठीक है। अगर हम लोग 51 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 51 दूनी कितना होगा, 102 होगा, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। इधर रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस स्थिति में, है ना, शेषफल कितना आया, 0 आया, और इस स्थिति का भाजक क्या है, यहाँ पर 51 है, ठीक है। इसलिए, है ना, 867 और 255 का HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 होगा, ठीक है। अतः हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अतः 867 और 255, ठीक है। 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51, कितना होगा, 51, ठीक है, 51, यही क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों एल्गोरिदम विधि, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम विधि से हम लोग क्या किए, संख्याओं का HCF निकाले, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।